गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो सेकेंड ईयर का चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसका जो एक टॉपिक्स है उसके अंदर का पॉलिनेशंस, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। व्हाट इज पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या होता है और कहाँ पर होता है, कितने टाइप्स को होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज पॉलिनेशन। तो जनरली आप लोग पढ़े होंगे या जानते भी होंगे पॉलिनेशन क्या होता है। ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma by any pollinating agent is called pollinations। मीन्स अगर सिंपल वे में देखा जाए, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma, transfer of pollen grains from anther to stigma by any pollinating agent is called pollinations। लेकिन जनरली हम जो देखते हैं जो पॉलिनेशंस होते हैं उसके मैंने वर्ड बोला पॉलिनेटिंग एजेंट। पॉलिनेटिंग एजेंट्स का मतलब कुछ ऐसे एजेंट जो कि पॉलन ग्रेन्स है। सपोज करिए हमारा क्या है, हमारा यहाँ पर हमारा एंथर है और ये हमारा क्या है, एक हमारा यहाँ पर बेनोसियम लगा हुआ है, और हमारा एंथर है और हमारा स्टिग्मा है। अब एंथर के अंदर हमारे क्या फिर हैं, एंथर के अंदर हमारे पोलन ग्रेन्स हैं। अगर जो एंथर से पोलन ग्रेन्स हैं यहाँ से स्टिग्मा तक जो पहुँचेंगे, एंथर से पोलन ग्रेन्स निकल करके स्टिग्मा तक पहुँचेंगे तो किसके द्वारा पहुँचेंगे, पॉलिनेटिंग एजेंट के द्वारा पहुँचेंगे, पॉलिनेटिंग एजेंट के द्वारा पहुँचेंगे। अब पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए। जो पॉलिनेटिंग अगर पॉलिनेशन है उसको अगर हम देखेंगे, पॉलिनेटिंग एजेंट को अगर डिवाइड करेंगे टू कैटेगरी डिवाइड होता है। एक आपका होता है बायोटिक, सेकंड आपका होता है एबायोटिक। बायोटिक एंड एबायोटिक आप क्लियर जानते ही होंगे। बायोटिक एंड एबायोटिक मीन्स क्या होते हैं। एबायोटिक मीन्स जो नॉन लिविंग थिंग्स जैसे वाटर है, एयर है, ये आपकी एबायोटिक। और बायोटिक मीन्स इंसेक्ट, एनिमल्स, ह्यूमंस, बर्ड्स, ये सब आपके बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। तो ना आपको बायोटिक और एबायोटिक समझने के बाद ये जानना जरूरी है जो पॉलिनेशन होते हैं उसके अगर हम एक एक यहाँ से डिटेल में देखते हैं। जैसे सपोज करिए हम देखते हैं किसके, हम बायोटिक कंपोनेंट के बारे में, इसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बायोटिक कंपोनेंट। जो हमारा बायोटिक कंपोनेंट होगा उसको थोड़ा सा अगर हम डिटेल में देखेंगे, बायोटिक कंपोनेंट को, बायोटिक किसके द्वारा होता है, जनरली इंसेक्ट, बर्ड्स, एनिमल्स, ये जनरली कैसे कंपोनेंट्स हैं, हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। इंसेक्ट, बर्ड्स एंड एनिमल्स बायोटिक एजेंट होते हैं जिसके द्वारा हमारा पॉलिनेशन होता है। और एबायोटिक अगर हम डिटेल में देखते हैं, एबायोटिक मीन्स एयर एंड वाटर। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है कि बायोटिक और एबायोटिक जो पॉलिनेशन है, जो पॉलिनेटिंग एजेंट हैं, उसका जो फ्लावर होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कौन सा डिफरेंस है, जितने भी हमारे एबायोटिक एजेंट होंगे या तो जिस फ्लावर में एयर एंड वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होगा उसके फ्लावर कैसे होंगे, कलरलेस होंगे, मीन्स कलरफुल नहीं होंगे। और कैसे होंगे, विदाउट सेंट, विदाउट फ्रेगनेंस, उसमें कोई स्मेल नहीं होगी। क्यों, क्योंकि एबायोटिक कंपोनेंट को उसको अपने तरफ एबायोटिक कंपोनेंट के द्वारा होगा, इसलिए उसको किसी को अट्रैक्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए इसमें कैसे क्वालिटी होंगी, जो एयर जो फ्लावर होंगे उसके जो पेटल्स होते हैं वो कैसे होंगे, कलरफुल नहीं होंगे, कलरलेस होंगे, मीन्स वो जनरली वाइट कलर के होंगे। और इसमें फ्रेगनेंस और जिसे सेंट कहा जाता है, स्मेल, वो एब्सेंट होगी। लेकिन जितने हमारे बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक
एजेंट जितने होते हैं, इंसेक्ट, बर्ड्स एंड एनिमल्स, इन सब में क्या होगा, इन सब में जो हमारा पॉलिनेशन, जो फ्लावर होंगे कैसे होंगे, कलरफुल होंगे, और स्मेल कैसे होगी, फ्रेगनेंट स्मेल होगी प्रेजेंट, फ्रेगनेंस होगा, नेक्टर प्रेजेंट होंगे, जिसकी तरफ इंसेक्ट क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे पॉलिनेशन के लिए, इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे पॉलिनेशन के लिए। तो जनरली अगर एक एक के बारे में हम बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं एक एक को थोड़ा सा लेते हैं, इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है बाय इंसेक्ट। जो इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेशन होता है उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, उसको नाम दिया जाता है एंटीमोफिली। जो आपका इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेशन होता है उसको क्या नाम दिया जाता है, एंटीमोफिली। और इंसेक्ट जनरली कौन से होते हैं आपके, इंसेक्ट में बटरफ्लाई, हनी बी एंड जो बीटल आपकी होती है, जनरली 3 आपके इंसेक्ट्स होते हैं जिसके द्वारा पॉलिनेशन आपका होता है। उस टाइप के पॉलिनेशन को एंटीमोफिली कहा जाता है, जिसमें इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेशन होता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे आप जितने भी एग्जाम्पल्स के तौर पर आप जनरली देखते हैं, जो भी हमारे फ्लावर कैसे होते हैं, इस फ्लावर की कंडीशन क्या होनी चाहिए, इंसेक्ट अट्रैक्ट क्यों होंगे, इस कंडीशन होती है फ्लोरा, लार्ज सेंट प्रोड्यूस एंड नेक्टर। एक कोरोला, सेंट एंड नेक्टर। इसमें जो कोरोला होंगे वो लार्ज होते हैं, बड़े बड़े, मीन्स जो पेटल्स होते हैं, जो पंखुड़ियाँ होती हैं बड़ी होती हैं, सेंट प्रोड्यूस होगा, स्मेल्स होती हैं, और ये नेक्टर एक स्वीट स्टिकी सब्सटेंस फ्लावर अपने अंदर से करता है, इसको नेक्टर कहा जाता है। और जो इंसेक्ट होते हैं एज ए फूड, उसको फूड के तौर पे लेने के लिए फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और जनरली इसका जो कलर होते हैं कैसे कलर होते हैं, ब्राइट कलर होते हैं, मीन्स चमकीले ज़्यादा होते हैं, कलरफुल ज़्यादा होते हैं, दूर से देखने पर लगेगा कि यहाँ फ्लावर हैं, कलरफुल ज़्यादा होते हैं। ये सब कंडीशन होती है किसमें, इंसेक्ट द्वारा जो पॉलिनेशन होता है। इसके बाद अगर हम दूसरे टाइप के पॉलिनेशन के देखते हैं, बाई बर्ड्स। अगर हम बाई बर्ड्स पॉलिनेशन देखते हैं, मीन्स जो बर्ड्स होती हैं उसके द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है ऑर्निथोफिली। जो बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है उसको ऑर्निथोफिली कहा जाता है। ऑर्निथोफिली जो आपके पॉलिनेशन होगा वो जनरली उसमें क्या होता है, उसमें भी फ्लोरा आपके लार्ज होंगे, कलरफुल होगा, सेंट प्रोड्यूस होगा, नेक्टर प्रोड्यूस होगा। और इसका जो एग्जाम्पल खासतौर से किस प्लांट में ज़्यादातर एक बर्ड्स का पॉलिनेशन होता है, इसका जो एग्जाम्पल है बिग्नोनिया। इसका जो एग्जाम्पल है प्लांट का बिग्नोनिया, पर्पल कलर का इसमें फ्लावर होता है। और इसमें जो भी आपका पॉलिनेशन होता है किसके द्वारा जनरली होता है, बर्ड्स के द्वारा होता है। इस टाइप के पॉलिनेशन को ऑर्निथोफिली कहा जाता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं बाई, जो आप एनिमल्स लिखे हैं इसको मीन्स एनिमल्स के द्वारा पॉलिनेशन, कुछ एनिमल्स होते हैं इनके द्वारा भी कभी कभी पॉलिनेशन होता है, जैसे रेफ्लेसिया में एलिफेंट के द्वारा होता है, और अदर एनिमल्स में कुछ होते हैं, तो उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, उसको कहा जाता है जूफिली। जू मीन्स एनिमल्स, जूफिली कहा जाता है, जिसके द्वारा एनिमल्स के द्वारा जब भी आपका पॉलिनेशन होता है उसको जूफिली कहा जाता है। मीन्स इसमें क्या होंगे, इसमें कोई कंडीशन होगी, कोरोला आपके लार्ज होना चाहिए, सेंट प्रोड्यूस होगा, स्मेल्स आनी चाहिए, नेक्टर्स प्रेजेंट होंगे, कलरफुल ब्राइट कलर के होने चाहिए। और इसके एग्जाम्पल्स आपका रफ्लेसिया है जिसमें एलिफेंट के द्वारा पॉलिनेशन होता है। इन सबके अलावा अगर हम जनरली देखा जाए, ये सब बात हमारी हो गई बायोटिक, जितने भी हमारे क्या थे बायोटिक एजेंट थे जिसके द्वारा पॉलिनेशन, इसके बारे में बात हो गई। अब थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं जो हमारे ए बायोटिक हैं। ए बायोटिक की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ए बायोटिक में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बाई एयर। बाई एयर, अगर एयर के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है, अगर एयर के द्वारा किसी प्लांट में पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको क्या नाम दिया जाता है, उसको
एनीमोफिली कहा जाता है, उसको एनीमोफिली कहा जाता है। अगर एयर के द्वारा आपको पॉलिनेशन हो रहा है उसको एनीमोफिली कहा जाता है। इसमें क्या क्वालिटी होती है इस फ्लावर में, जो आपके एबायोटिक एजेंट के द्वारा होते हैं, इसमें क्वालिटी होती है फ्लावर कलरलेस, कलरलेस होते हैं, सेंट एब्सेंट, सेंट एब्सेंट होता है, नेक्टर एब्सेंट, नेक्टर एब्सेंट, कोरोला स्मॉल, मीन्स जिसमें पेटल्स होती है, जो पंखुड़ियाँ होती हैं छोटी होती हैं, फ्लावर कलरलेस होते हैं। सेंट क्या होते हैं, सेंट जो होते हैं एब्सेंट होता है, नेक्टर भी एब्सेंट है, लेकिन पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स लाइट एंड मोर, मीन्स इसमें क्या होगा, इसमें जो पोलन ग्रेन्स बनेंगे वो कैसे होते हैं, लाइट होते हैं, स्मॉल एंड लाइट, लाइट एंड स्मॉल, छोटे होंगे, लाइट होंगे, हल्के होंगे, एंड मोर, मोर मीन्स बहुत ज़्यादा नंबर। अगर कंपेयर करेंगे बायोटिक और एबायोटिक में, तो जो बायोटिक में आपके जो पोलन ग्रेन्स बनते थे उससे कहीं ज़्यादा उस फ्लावर में पोलन ग्रेन्स बनेंगे जिसमें एबायोटिक कंपोनेंट के द्वारा एयर और वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होना है। क्यों? क्योंकि इसमें पॉलिनेशन होने का जो चांस है वो लेस होता है, इसमें पॉलिनेशन होने का चांस फिक्स नहीं है कि आप पोलन ग्रेन्स यहाँ से एयर उसको उड़ा करके ले जाएगी दूसरे पोलन, उसी स्पीशीज की स्टिग्मा को सेटल डाउन कर देगा, ये सब कुछ नहीं होता। इसमें एब्सेंट मतलब पॉलिनेशन होने के चांस बहुत कम होते हैं, इसलिए इसमें पोलन ग्रेन्स ज़्यादा बनते हैं। अगर इसी की तरफ हम बात करते हैं, इसमें जो आपका एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल अगर इसका हम देखते हैं एनीमोफिली का, तो इसकी अगर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं वीट, राइस एंड मेज, वीट, राइस एंड मेज, जो आपके 3 जनरल एग्जाम्पल हैं, वीट, राइस, मेज, गेहूँ, धान एंड मक्का। इसमें जो पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, एयर के द्वारा होता है। इसमें आपको फ्लावर्स ऐसे होंगे, जनरली आप बहुत स्मॉल होते हैं, जल्दी आपको जनरली दिखाई नहीं देंगे, सेंट भी नहीं होते हैं, कलरफुल भी नहीं होते हैं, क्योंकि पोलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि एयर के द्वारा पॉलिनेशन होता है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं पॉलिनेशन बाय वाटर, पॉलिनेशन बाय वाटर अगर देखते हैं तो वाटर की बात अगर कर रहा है तो मीन्स इसमें जो पॉलिनेशन होगा वो किस टाइप के फ्लावर में होगा, ऐसे फ्लावर्स में होंगे जिसका नेचर हैबिटेट क्या होगा, हाइड्रोफाइटिक होंगे, मीन्स वाटर के अंदर रहने वाले जो प्लांट होंगे उसमें। तो यहाँ पर जो आपके बाई वाटर, अगर आपका वाटर के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है उस टाइप की पॉलिनेशन क्या कहा जाता है, हाइड्रोफिली कहा जाएगा। अगर आपका पॉलिनेशन वाटर के द्वारा होता है उस कंडीशन में हाइड्रोफिली कहा जाएगा। इसमें क्या कंडीशन आती है, इसमें कंडीशन वही सेम है जैसे आपका एयर में था, फ्लावर आपके कलरफुल नहीं होंगे, सेंट एंड नेक्टर एब्सेंट होंगे, कोरोला स्मॉल साइज का होगा, पोलन ग्रेन्स ज़्यादा बनेंगे। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो इंटरेस्टिंग होते हैं। इसके जो एग्जांपल्स होते हैं वेलिसनेरिया एंड हाइड्रोला, वेलिसनेरिया एंड हाइड्रोला, ये तो आपके ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें हाइड्रोफिली वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है। तो जो वेलिसनेरिया अगर आप प्लांट है उसको थोड़ा सा हम डायग्राम की तरह ड्रॉ करना चाहेंगे कि इसमें होता कैसे है। वेलिसनेरिया में अगर देखा जाए पॉलिनेशन, तो इस कंडीशन को देखने के लिए हम थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करूँगा और वहाँ पे आप देखेंगे। सपोज करिए आपका क्या है, वाटर सरफेस है, तालाब या रिवर जो भी आप सपोज करिए, इसमें क्या वाटर सरफेस है और इसके नीचे क्या होगा आपका, इसके नीचे आपके प्लांट होते हैं। कौन से प्लांट होंगे, जो आपके एक्वाटिक प्लांट होंगे, हाइड्रोफिटिक प्लांट जो होंगे पानी में रहने वाले पौधे। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, इसके जो एंथर होते हैं, इसके जो एंथर होते हैं कहाँ पर होते हैं, इसी वाटर के अंदर सबमर्ज होते हैं, डूबे रहते हैं वाटर के अंदर। इधर भी मैंने बना दिया और इधर भी बना दिया। यहाँ पर इसके जो आपके एंथर्स होते हैं क्या होते हैं, इसी में डूबे हुए होते हैं। एंथर्स है आपका, इसके
इसके मेल एंड फीमेल प्लांट दोनों सेपरेट होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। मेल प्लांट यहाँ पर है, फीमेल प्लांट थोड़ा दूर होता है। तो एंथर के अंदर आपके पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। जैसे ही पॉलन ग्रेन्स बनेंगे और उसको जब मैच्योर हो जाएंगे पॉलन ग्रेन्स, तो एंथर जो है वो क्या करेगा, रैप्चर हो जाएगा, फट जाएगा। इसके बाद पॉलन ग्रेन्स निकल के कहाँ आएंगे, ऊपर आएंगे। ऊपर आएगा और वाटर की जो सरफेस होगी उस पर क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे, तैरेंगे, वाटर सरफेस पे तैर रहेंगे। अब दूसरा प्लांट है जिसमें आपका जो आपका फीमेल फ्लावर है, उसकी पोजीशन ऐसे होती है जैसे सपोज करिए आपका वाटर सरफेस है, जो फीमेल फ्लावर होगा जस्ट उसके ऊपर ऐसे उसका स्टिग्मा जो होगा जस्ट उसके ऊपर यहाँ पर रहेगा। इसकी यहाँ पे क्या होती है, स्टिग्मा होती है, इसकी स्टिग्मा है। और पॉलन ग्रेन्स फ्लोट करते करते तैरते तैरते कहाँ पहुँच जाएंगे, इसके ऊपर पहुँच जाएंगे। अब इसके ऊपर पहुँच के स्टिग्मा से अटैचमेंट हो जाते हैं, तो यहाँ पे इसका पॉलिनेशन हो जाता है। ये आपका वेलिएशन एरिया जो प्लांट है उसका एग्जाम्पल दिखाया गया कि कैसे वेलिएशन एरिया में आपका वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स यहाँ से निकल के यहाँ पहुँच गए। अब जरूरी नहीं है कि वाटर जो पॉलन ग्रेन्स उसका डायरेक्शन इधर ही हो, इधर भी जा सकता है पॉलन ग्रेन्स, क्योंकि जिधर से हो सकता है एयर चलेगी उधर से जा सकता है, या जिधर से वाटर का फ्लो होगा उधर उसका मूवमेंट होगा। इसलिए इसके जो प्रोडक्शन होते हैं ज़्यादा बनते हैं, एयर और वाटर में जो भी पॉलन ग्रेन्स बनते हैं वो ज़्यादा संख्या बनते हैं। ये तो बात हुई हमारे एजेंट की कि क्या कितने टाइप के हमारे एजेंट होते हैं, कैसे कैसे वर्क करते हैं। इसका अगर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, जो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन हमारा है उसको जनरली हम 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। आज तक अभी आप लोग जानते होंगे सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट अगर हम देखते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने वाली बात है कि जो ऑटोगैमी होता है, ऑटो मीन्स क्या, सेल्फ। ऑटो मीन्स क्या कर रहा है, सेल्फ। यही इंडिविजुअल की बात कर रहा है। तो ऑटोगैमी होते हैं मीन्स ऐसे पॉलिनेशन जिसमें पॉलन ग्रेन्स एंथर से निकल करके उसी फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, उस कंडीशन को ऑटोगैमी पॉलिनेशन कहा जाता है। मीन्स फ्लावर कैसा होना चाहिए, इसके लिए रिक्वायरमेंट है फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, फ्लावर इज बाइसेक्सुअल। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए। मीन्स उसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होने चाहिए, और एक ही फ्लावर आपका एक सिंगल फ्लावर होगा, एक ही फ्लावर में आपके स्टिग्मा भी प्रेजेंट होनी चाहिए और आपके क्या एंथर भी आपके प्रेजेंट होने चाहिए सेम फ्लावर। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जो आपका हिबिस्कस होता है, हिबिस्कस जो आपका देखे होंगे जनरली, चाइना रोज जिसे कहते हैं गुड़हल, उसमें जो फ्लावर होता है बाइसेक्सुअल। मीन्स ऑटोगैमी को केवल इतना समझेगा, ऐसा पॉलिनेशन जिसमें एक ही फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद हो, एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकल करके उसी फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंचे, उस कंडीशन को कहते हैं ऑटोगैमी पॉलिनेशन। लेकिन ऑटोगैमी को फिर से डिवाइड किया गया 2 कैटेगरी में। ऑटोगैमी जो आपका पॉलिनेशन है तो 2 कैटेगरी डिवाइड किया गया। एक आपका है चैस्मोगैमी, चैस्मोगैमस, एक आपका है क्रिस्टोगैमस। अब यहाँ पर देखने वाली बात है चैस्मोगैमस और क्रिस्टोगैमस। मैंने बताया कि पॉलन ग्रेन्स जो फ्लावर होगा वो बाइसेक्सुअल होगा, उसी के अंदर मेल और फीमेल दोनों होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन है, चैस्मोगैमस ओपन फ्लावर, इसको याद कर लीजिए, ओपन फ्लावर, और क्रिस्टोगैमस मीन्स क्लोज्ड फ्लावर।
कैस्मोगैमस मीन्स ऐसे फ्लावर होते हैं जो ओपन होते हैं, जैसे आपका चाइना रोज है। चाइना रोज आप देखते होंगे, इसमें क्या होता है, ओपन फ्लावर है, मीन्स मेल्स एंड फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंथर एंड स्टिग्मा वो क्लियर सबको दिखाई देते हैं, विजिबल होते हैं, नजर आते हैं। इस टाइप का जो पॉलिनेशन होता है उसको कैस्मोगैमस कहा जाता है। और जनरली जो हमारा क्रिस्टोगैमस मीन्स क्लोज फ्लावर, ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो होंगे, लेकिन दोनों किस कंडीशन में होंगे, क्लोज होते हैं। उसके आउटसाइड की तरफ एक लेयर होती है, किसकी, कोरोला की लेयर होती है, और उसी में पैक होते हैं। अगर पैक होगा तो एक चीज ध्यान देने वाली बात, अगर क्रिस्टोगैमस के फ्लावर क्लोज हैं, पैक हैं, तो उसमें कौन सा पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, क्योंकि उसके पॉलन ग्रेन्स निकल के किसी और फ्लावर में नहीं जा सकते हैं, और दूसरे फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स निकल करके उसके अंदर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि क्या ऊपर से क्लोज है टोटली। इसलिए इसमें कौन सी रिक्वायरमेंट बनती है, ओनली सेल्फ पॉलिनेशन की रिक्वायरमेंट बनती है। इसमें अगर होगा कौन सा पॉलिनेशन होगा, केवल और केवल सेल्फ पॉलिनेशन आपका होगा। और इसमें दोनों कंडीशन बन सकती है, सेल्फ पॉलिनेशन भी एंड क्रॉस पॉलिनेशन में दोनों कंडीशन बन सकती है। और इसमें क्या है, कैस्मोगैमस में थोड़ा सा इसमें किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, पॉलिनेटिंग एजेंट के द्वारा ही होगा, चाहे वो आप एयर की बात करिए, चाहे विंड की बात करिए, चाहे आप वाटर की, इसके अलावा आप इंसेक्ट की बात करिए। लेकिन जो क्रिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं इसमें क्लोज्ड है, सब कुछ क्लोज्ड है, तो ना तो एयर अंदर जा सकती है, ना ही वाटर, ना इंसेक्ट, तो इसमें पॉलिनेशन के लिए कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये था आपका ऑटोगैमस जो आपका फ्लावर होता है उसके बारे में। इसके बाद इसका एग्जाम्पल अक्सर पूछा जाता है कि किस टाइप के प्लांट में आपका मिलता है, एक कोमेलिना प्लांट है, इसका एग्जाम्पल जो है कोमेलिना है, एंड आपका एक प्लांट है ऑक्जेलिस, और एक आपका अरेचिस है, जिसे पीनट कर लीजिए आप। कोमेलिना ऐसा प्लांट होता है जिसमें दोनों टाइप के फ्लावर्स एक ही टाइम पे मिलते हैं। क्रिस्टोगैमस एंड कैस्मोगैमस दोनों टाइप के फ्लावर कैसे मिलते हैं, अगर उस फ्लावर को आप प्लांट को देखेंगे तो ग्राउंड के ऊपर का जो पार्ट होता है, मतलब जो शूट सिस्टम होता है, उसमें आपको जो फ्लावर मिलते हैं कैसे होते हैं, ओपन टाइप के फ्लावर देखने को मिलते हैं। किसमें, कोमेलिना जो आपका प्लांट है इसमें ग्राउंड से ऊपर मतलब जो शूट सिस्टम होगा उसमें आपको फ्लावर कैस्मोगैमस टाइप के मिलेंगे, ओपन फ्लावर मिलेंगे। लेकिन बिलो ग्राउंड के जैसे आप नीचे की बात करते हैं, जब अंदर की बात करते हैं तो उसमें आपको क्लोज्ड फ्लावर मिलेंगे, क्रिस्टोगैमस टाइप के फ्लावर। इसको आप जनरली खट्टी बूटी के नाम से जानते हैं, और इसमें येलो कलर का फ्लावर्स निकलता है, उसमें भी कंडीशन सेम है। ऊपर की तरफ आपका कैस्मोगैमस फ्लावर होगा ग्राउंड के ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ आपका क्रिस्टोगैमस फ्लावर होगा। पीनट मूंगफली आप लोग जानते ही हैं, उसमें भी दोनों टाइप के फ्लावर्स होते हैं, अपर एंड लोअर। ऊपर आपका ओपन टाइप का फ्लावर, नीचे आपका क्लोज टाइप का फ्लावर होता है। ये तो बात हुई हमारी ऑटोगैमस जो हमारे फ्लावर्स होते हैं। इसका हम सेकंड देखते हैं, हमारा होता है डिप्लोगैमस। सेकंड हमारा है टेनोगैमस। टेनोगैमी मीन्स इसमें क्या क्या कंडीशन थी, पहले वाले में अगर आप ऑटोगैमस थे फ्लावर कैसा था हमारा, बाइसेक्सुअल था, लेकिन सब फ्लावर कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे। फ्लावर आर डिफरेंट इन सेम प्लांट। इसी कंडीशन क्या है डिप्लोगैमी की, फ्लावर यूनिसेक्सुअल होने चाहिए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे, फ्लावर आर डिफरेंट इन सेम प्लांट। एक ही प्लांट पर मेल एंड फीमेल, एक ही प्लांट पर मेल एंड फीमेल जो फ्लावर है वो अलग अलग पोजीशन पर होंगे।
एक जगह आपका मेल फ्लावर होगा, एक जगह आपका फीमेल फ्लावर होगा, लेकिन प्लांट सेम होना चाहिए। इससे पहले ऑटोगैमी में क्या था, सेम प्लांट पर सेम फ्लावर में, एक ही फ्लावर में दोनों मेल एंड फीमेल प्रेजेंट होते थे, वो हमारा ऑटोगैमी। गिप्टोगैमी में क्या डिफरेंस है, सेम फ्लावर नहीं है, मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों अलग अलग, प्लांट कौन सा, सेम एक ही प्लांट है। इसके एग्जाम्पल आप देखेंगे, एग्जाम्पल में आप जाएंगे तो कुकुरबिटेसी फैमिली, कुकुरबिटेसी फैमिली जो आपकी है, मीन्स इसमें आपका लौकी, कद्दू, करेला, ये सब जिस कैटेगरी में आते हैं, उस कैटेगरी की रिक्वायर्ड वो आती है कि एक ही प्लांट के अंदर मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों प्रेजेंट होता है, लेकिन दोनों अलग अलग कंडीशन में होते हैं। इस टाइप का जो पॉलिनेशन होता है उसको डिटेनोगैमी कहा जाता है। इसमें कंडीशन अब क्या बनेगी, इसमें कौन सा पॉलिनेशन होगा, इसमें आपका क्रॉस पॉलिनेशन माना जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों, क्योंकि एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होकर के दूसरे फ्लावर तक पहुंचते हैं। इस कंडीशन में कौन सी कंडीशन आएगी, क्रॉस पॉलिनेशन इसमें होता है। जो डिटेनोगैमी होगा उसमें कौन सा पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि फ्लावर एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स निकल करके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचती है। इस कंडीशन में क्रॉस पॉलिनेशन, इसका एग्जाम्पल कुकुरबिटेसी जो आपकी फैमिली होती है। इसके बाद जो आपका थर्ड टाइप का बचता है वो आपका होता है जीनोगैमी। थर्ड टाइप आपका है जीनोगैमी। अगर हम इसके बारे में देखते हैं, जीनोगैमी, फ्लावर यूनिसेक्सुअल, फ्लावर आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लांट। इसमें क्या करना चाहिए, फ्लावर आपके कैसे होने चाहिए, यूनिसेक्सुअल होने चाहिए। फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, फ्लावर आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लांट। फ्लावर आपके डिफरेंट होंगे, फ्लावर आप कैसे होंगे, डिफरेंट, एक मेल फ्लावर यहाँ है, एक मेल फ्लावर वहाँ है, लेकिन प्लांट इज डिफरेंट, प्लांट अलग अलग होगा, लेकिन सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के दो प्लांट होंगे और दोनों प्लांट पर, एक प्लांट पर मेल फ्लावर और एक प्लांट पे फीमेल फ्लावर, दोनों आपके अलग अलग पोजीशन होंगे, एक प्लांट पे मेल, एक पे आपका फीमेल। उस कंडीशन को कहा जाता है जीनोगैमस। जीनोगैमी आपकी जो पॉलिनेशन होती है कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल आप जल्दी देख लीजिए, पपाया, इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है आपका पपाया, जल्दी इसका सबसे बेटर एग्जाम्पल है पपाया, जो पपीता होता है। इसमें कौन कौन सा पॉलिनेशन होगा, इसमें आपका क्रॉस पॉलिनेशन होने होता है। क्यों, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, फ्लावर दूसरा कहाँ है, दूसरे प्लांट पर। इसका एग्जाम्पल पपाया, जैसे हम लोग जनरली देखते हैं जो पपाया होता है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं पपाया के उसमें फ्रूट नहीं लगते हैं, लेकिन क्या होती है, फ्लावरिंग उसमें होती है। उस कंडीशन को कहा जाता है, जंगली भाषा में अगर देखा जाए अपने लोकल में क्या कहते हैं उसको, बांझ हो गया है प्लांट, बांझ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो मेल प्लांट है। अब मेल प्लांट है तो उसमें कैसे फ्लावर लग रहा है, मेल लग रहा है, मीन्स उसमें पॉलन ग्रेन्स केवल बन रहा है, उसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी नहीं है, और ओवरी नहीं होगा तो फ्रूट नहीं बनेगा। इसलिए उसका रोल तो होता है लेकिन हमको पता नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं वो बांझ है। वो बांझ नहीं, वो मेल फ्लावर होता है, मेल प्लांट होता है, इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होकर के किसी फीमेल प्लांट, फीमेल फ्लावर तक पहुंचते होंगे और उससे फिर पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन होता होगा और उसके बाद उससे फ्रूट बनते होंगे। तो ये आपके 3 टाइप्स के पॉलिनेशन थे, ऑटोगैमी, गिप्टोगैमी एंड जीनोगैमी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपसे बाद में डिस्कस करते हैं। थैंक्स।